पहला समूएल बाब नंबर 7। ये सुनकर किरियत यारीम के मर्द आए और रब का संदूक अपने शहर में ले गए। वहां उन्होंने उसे अबीनदाब के घर में रख दिया, जो पहाड़ी पर था। अबीनदाब के बेटे इलीअजर को मखसूस किया गया ताकि वो अहद के संदूक की पहरेदारी करे। तौबा की वजह से इसराइली फलस्तियों पर फतह पाते हैं। अहद का संदूक 20 साल के तवील उरसे तक किरियत यारीम में पड़ा रहा। इस दौरान तमाम इसराइल मातम करता रहा, क्योंकि लगता था कि रब ने उन्हें तर्क कर दिया है। फिर समूएल ने तमाम इसराइलियों से कहा, अगर आप वाकई रब के पास वापस आना चाहते हैं तो अजनबी माबूदों और इस्तारात देवी के बुत दूर कर दें। पूरे दिल के साथ रब के ताबे होकर उसी की खिदमत करें, फिर ही वो आपको फलस्तियों से बचाएगा। इसराइलियों ने उसकी बात मान ली। वो बाल और इस्तारात के बुतों को फेंक कर सिर्फ खुदा की खिदमत करने लगे। तब समूएल ने ऐलान किया, पूरे इसराइल को मिस्पा में जमा करें, तो मैं वहां रब से दुआ करके आपकी सिफारिश करूंगा। चुनाचे वो सब मिस्पा में जमा हुए। तौबा का इजहार करके उन्होंने कुएं से पानी निकालकर रब के हुजूर उंडेल दिया। साथ साथ उन्होंने पूरा दिन रोजा रखा और इकरार किया, हमने रब का गुनाह किया है। वहां मिस्पा में समूएल ने इसराइलियों के लिए कचहरी लगाई। फलस्तीन हुक्मरानों को पता चला कि इसराइली मिस्पा में जमा हुए हैं, तो वो उनसे लड़ने के लिए आए। ये सुनकर इसराइली सख्त घबरा गए और समूएल से मन्नत की, दुआ करते रहें, रब हमारे खुदा से इल्तिमास करने से न रुकें ताकि वो हमें फलस्तियों से बचाए। तब समूएल ने भेड़ का दूध पीता बच्चा चुनकर रब को बसम होने वाली कुर्बानी के तौर पर पेश किया। साथ साथ वो रब से इल्तिमास करता रहा और रब ने उसकी सुनी। समूएल अभी कुर्बानी पेश कर रहा था कि फलस्ती वहां पहुंचकर इसराइलियों पर हमला करने के लिए तैयार हुए। लेकिन उस दिन रब ने जोर से कड़कती हुई आवाज से फलस्तियों को इतना दहशत ज़दा कर दिया कि वो दरहम बरहम हो गए और इसराइली आसानी से उन्हें शिकस्त दे सके। इसराइलियों ने मिस्पा से निकलकर बैतकार के नीचे तक दुश्मन का ताकुब किया। रास्ते में बहुत से फलस्ती हलाक हुए। इस फतह की याद में समूएल ने मिस्पा और शीन के दरमियान एक बड़ा पत्थर नस्ब कर दिया। उसने पत्थर का नाम इब्ने अजर यानी मदद का पत्थर रखा, क्योंकि उसने कहा, यहाँ तक रब ने हमारी मदद की है। इस तरह फलस्तियों को मगलूब किया गया और वो दोबारा इसराइल के इलाके में न घुसे। जब तक समूएल जीता रहा, फलस्तियों पर रब का सख्त दबाव रहा और इकरून से लेकर जाद तक जितनी इसराइली आबादियां फलस्तियों के हाथ में आ गई थीं, वो सब उनकी जमीनों समेत दोबारा इसराइल के कब्जे में आ गई। उमरियों के साथ भी सुलह हो गई। समूएल अपने जीते जी इसराइल का काजी और रहनुमा रहा। हर साल वो बैत एल, जिलजाल और मिस्पा का दौरा करता, क्योंकि इन 3 जगहों पर वो इसराइलियों के लिए कचहरी लगाया करता था। इसके बाद वो दोबारा रामा अपने घर वापस आ जाता, जहां मुस्तकिल कचहरी थी। वहां उसने रब के लिए कुर्बानगाह भी बनाई थी।